मिथिला स्टूडेंट यूनियन के एम्स निर्माण को लेकर घर घर से ईंट लाएंगे, दरभंगा एम्स बनाएंगे मुहिम के तहत मंगलवार को शहर के कर्पूरी चौक पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में किया गया। स्थानीय युवाओं ने मंत्रोच्चार के साथ अपना प्रतिकार किया। मौके पर अभिषेक कुमार झा ने कहा कि सरकार की घोषणा वाहवाही घोषलेबाजी से दूर दरभंगा एम्स के लिए ईंट एकत्र कर एक जागरूकता का जिम्मा एमएसयू ने एक अभियान के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार को जगाने के उद्देश्य से लड़ाई लड़ने का रुख अख्तियार किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने दरभंगा में एम्स बनाए जाने को मंजूरी देकर बिहार के लोगों को तोहफा दिया था। बताया गया कि दरभंगा एम्स 750 बेड का होगा और इसे बनाने में 1264 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एम्स में अलग अलग फैकल्टी और नॉन फैकल्टी पोस्टों पर लगभग 3000 लोगों को सीधे तौर पर नौकरी मिलेगी। इसके अलावा नए एम्स के आसपास बनने वाले शॉपिंग सेंटर, कैंटीन जैसी सुविधाओं और सेवाओं के चलते लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स की घोषणा हो गई, परंतु लंबे समय बाद भी शिलान्यास अभी तक क्यों नहीं हुआ है। सरकार, नेता और पार्टियां बार बार घोषणाएं करती हैं, लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं है। इसलिए एमएसयू ने तय किया कि अब खुद जनता दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेगी। मौके पर पंडित के रूप में चंदन चौधरी, यजमान के रूप में अमन पांडेय, अविनाश कुमार, गोविंद झा, आदित्य मिश्रा, अमन पांडेय, अर्जुन कुमार, अविनाश कुमार मिश्रा, नीरज भारद्वाज, जनार्दन मिश्रा, शिवशंकर मैथिल आदि मौजूद थे। मोदी जी स्वाहा, मोदी जी स्वाहा। आज हम लोगों ने 8 सितंबर का जो आंदोलन है दरभंगा चलो, दरभंगा एम्स का शिलान्यास को लेकर जहाँ आज हम लोगों ने एक सद्बुद्धि यज्ञ किया है, जिससे हमारे सत्ताधीश को, हमारे शासक को ये बात ज्ञान दे, है भगवान ये ज्ञान दे जो वो दरभंगा एम्स जो मिथिलांचल को ठगने का काम कर रहे हैं सत्ताधीश, उन्हें इस बात का सद्बुद्धि हो जो एम्स की शिलान्यास करे। इसीलिए हम लोगों ने आज यज्ञ किया है। कौन सा यज्ञ किए हैं? सद्बुद्धि यज्ञ। कहाँ पे? दरभंगा कर्पूरी चौक पे। इस सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से आप लोगों ने क्या बताना चाहा सरकार को? दरभंगा सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से हम लोग यही बताना चाहते हैं कि अगर दरभंगा को ठगने का काम कीजिएगा, मिथिला को ठगने का काम कीजिएगा, तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन हर संभव आपको पुरजोर विरोध करने के लिए तैयार है और आने वाले टाइम में आपकी शासक को भी गिराने का काम करेगी मिथिला स्टूडेंट यूनियन। कई जगहों पर, कई राज्यों में एम्स का शिलान्यास के लिए किया गया, लेकिन वहाँ तो काम हो गया, दरभंगा में क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, आज हम लोग इसी के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किए हैं दरभंगा के लहरिया कर्पूरी चौक पर। सरकार को बहुत सारे आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने जगाने का काम किया है, लेकिन सरकार आज तक बिहार के दूसरे एम्स और मिथिला के प्रथम एम्स की घोषणा के बावजूद भी आज तक 2015 में घोषणा के बावजूद भी आज तक यहाँ पे एक ईंटा नहीं गिरा सके। तो आज हम लोग भगवान को मनाने के लिए यहाँ पे सद्बुद्धि यज्ञ किए हैं। हे भगवान, ताकि मोदी जी को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, जो आने वाले दिनों में इन्होंने जो मिथिला के साथ सौतेलापूर्ण व्यवहार करते आ रहे हैं, जब से इनकी सत्ता आई है, नीतीश कुमार जी जब से सत्ता आई है तब से मिथिला के साथ जो सौतेलापूर्ण व्यवहार करते आ रही है, भगवान ताकि इनको ज्ञान दे, आने वाले दिनों में मिथिला के साथ ये सौतेलापूर्ण व्यवहार ना करे, इसके लिए हम लोगों ने आज सद्बुद्धि यज्ञ किया। आपके यहाँ के विधायक विकास पुरुष कहलाते हैं और सांसद जी मिथिला के लाल कहलाते हैं, फिर भी मिथिला का विकास नहीं, कारण क्या लगता है? देखिए, हमारे जो विधायक महोदय की पहले वर्णन इस तरीके का है। वर्तमान विधायक अगर विकास के पुरुष होते तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, अगर वो किसी भी पंचायतों में पिछले 25 सालों के कार्यकाल में अगर एक सरकारी स्कूल भी खोले हों तो आप मुझे बताएं मीडिया बंधु के माध्यम से। दूसरा, कहीं भी आज दरभंगा में आप जाएंगे तो प्रत्येक वार्डों में जल की समस्या है, जाम की समस्या है। दरभंगा में अगर आप अपने घर से बाहर निकलेंगे कोई भी ज़रूरत की सामान लेने के लिए तो आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा इधर से उधर और उधर से इधर जाने में। तो वो किस तरीके के विकास पुरुष है वो मुझे नहीं पता। हाँ, विकास उन्होंने किया है, दरभंगा में बेरोजगारी दिया है, दरभंगा में कुपोषण दिया है, दरभंगा में हम लोगों को कुपोषण बना के छोड़ दिए, इन्हीं सबों का विकास किया। दरभंगा के लाल जो गोपाल जी ठाकुर है, जिनको मिथिला के लाल लोग कहते हैं, वास्तव में मिथिला के वो लाल हैं। मिथिला में लोग पान, माछ, मखान के लिए जाना जाता है। गोपाल जी ठाकुर झूठ पूछ का पान, माछ, आज मखान मिथिला में कितना रुपए मिल रहा है? 500-600 रुपये किलो रेट से मिल रहा है। अगर वास्तव में मिथिला मखान की जननी होती, मखान के लिए जाना जाती, तो यहाँ पे मखान जो है 5 रुपये 7 रुपये किलो मिलता है। इसके लिए कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं है उनके पास। बाग कहाँ है मुझे तो पता ही नहीं, माछ कहाँ है मुझे तो पता ही नहीं, मखान कहाँ है मुझे तो पता ही नहीं, पान कहाँ है मुझे पता ही नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है। क्या आप लोगों को लग रहा है
जो मिथिला में वास्तव में पान माछ मखान है। अगर पाग होता तो आज सिर्फ एक नाप का पाग मिलता है। अगर अभिषेक के नाप के पाग मिल सकता है, जो 18 साल से प्लस है उनके लिए पाग मिल सकता है। अगर हमारे छोटे बच्चे 4 साल के बच्चे अगर पाग पहनना पसंद करेंगे तो क्या उनके लिए पाग है? पूछिए गोपाल जी ठाकुर से, तो वो बताएंगे नहीं है। उनके नाप का पाग क्यों नहीं है? जब मिथिला में पाग है तो उसके नाप का क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। और गोपाल जी ठाकुर और वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जो अब मिथिला को और दरभंगा को ठगने का काम बंद करें, क्योंकि अब मिथिला स्टूडेंट यूनियन के वो फौज तैयार हो चुके हैं, जो आने वाले दिनों में यहाँ की जनता को जागरूक करके और आप बताएगा जो आपने किस तरीके से मिथिला को और दरभंगा को बर्बाद करने का काम। इस प्रकार के आंदोलन से क्या लगता है सरकार नींद से जगेगी? इस प्रकार के आंदोलन से मुझे सरकार से नींद से जगेगी यही अपेक्षा नहीं है। मुझे तो पूरा अब लगता है जो दरभंगा में आने वाले दिनों में जल्द से जल्द एम्स का शिलान्यास हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जैसे ही हवन किया था तो आप देख रहे होंगे जो भगवान ऊपर से आशीर्वाद दे रहे थे, बारिशें हो रही थी। कहा गया है पुरोहित पुराण में, जब कोई भी यज्ञ किया जाता है, अगर बादल हो जाए या पानी हो जाए, वर्षा हो जाती है तो वह यज्ञ संपन्न माना जाता है। तो आज हम लोगों को भी लग रहा है, हम लोगों ने जो यज्ञ किया है, देखिए वहाँ पे किस तरीके से अभी तक वो सद्बुद्धि यज्ञ चल ही रही है, वो यज्ञ में यज्ञशालाएँ चल ही रही है। हम लोगों ने जिस तरीके से आज यज्ञ किया है, हम लोगों को भी लग रहा है जो हम लोगों की जो मन्नतें थी वो मानी गई है, और आने वाले दिनों में बिहार के दूसरे एम्स और दरभंगा के मिथिला के प्रथम एम्स चलते। आपने बताया कि यज्ञ जब किए तो वर्षा होने लगी, भगवान ने मान लिया। नेता से पहले तो भगवान मान लेते हैं, तो क्या नेता मानेंगे? नहीं, नेता से पहले भगवान नहीं मान लेते। भगवान ने हमारी श्रद्धा को देखा। हाँ। वास्तव में इनकी जो मांग है वो जायज है। हाँ। वास्तव में इनकी जो मांग है वो जन कल्याण। नेताओं को क्यों नहीं समझ में आता ये जन समस्या? नेताओं को तो मतलब ही नहीं है जन नेताओं से, नेताओं को मतलब ही नहीं है जन से, नेताओं को तो मतलब ही नहीं है आम लोगों की पीड़ाएं क्या है, तो वो कैसे मानेंगे? उन्हें तो सिर्फ वोट से मतलब है, और वो किस तरीके से वोट लेकर इस क्षेत्र को बर्बाद करे, उन्हें सिर्फ इन चीज़ों से मतलब है, तो वो उनको हम लोग कभी मनाते ही नहीं है। अपना परिचय? अभिषेक कुमार झा, पूर्व अध्यक्ष।